नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ट्रेंडिंग है ये किसी मूवी का ट्रेलर वगैरह या कोई रील्स ट्रेंडिंग में चले जाता है तो हम उसके ऊपर रील्स बना लेते हैं, ये सब नहीं है। ठीक है, अगर आप टारगेट बेसिस पे काम करते हैं, अगर आप किसी भी ऐसे सेक्टर में है जहां मंथ का टारगेट आता है और उस टारगेट को लेके आप हर दिन भागते दौड़ते काम करते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। मेरे पास ये क्वेरी कल आई, मुझे कल ही पता चला, और जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा R&D किया तो मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लगा ये। तो जैसे हम रिटेल में केपीआई पढ़ते हैं, तो ये केपीआई तो नहीं है बट एक इंटरेस्टिंग टर्म है कि आप अपने टारगेट को पता कर पाओ कि आप अपने स्टोर के टारगेट को पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आज के इस टॉपिक को मैं स्पेशली रिटेल पर्सन के लिए आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं। तो अगर आप किसी रिटेल में काम करते हैं, चाहे आप स्टाफ हो, आप टीएल हो, आप डिपार्टमेंट मैनेजर हो, स्टोर मैनेजर हो, क्लस्टर मैनेजर हो, आप जो भी हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। बट अगर आप किसी अदर सेक्टर में भी हैं और आप मंथली टारगेट बेसिस पे काम करते हैं और आपको ये ट्रैक करना है कि आप कितना परसेंट अपने टारगेट का कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। बाकी अदर फील्ड जो इससे रिलेट नहीं करते वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टाइम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप अपना टाइम कहीं और वैल्यूएबल दे सकते हैं। चलिए आइए, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं ट्रेंडिंग। देखो, ट्रेंडिंग को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ट्रेंडिंग हमें यह बता देता है कि हम करंट यानी कि इस मंथ में अपने स्टोर का 100% टारगेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज तो आपको समझ आ गया कि आप अपने स्टोर का टारगेट 100% कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपको बताने का काम कर रहा है ट्रेंडिंग। अब क्यों हमें अपना 100% टारगेट करना रहता है? इंसेंटिव पाने के लिए, क्योंकि किसी भी स्टोर का 100% टारगेट होता है तो इंसेंटिव मिलता है। चलो, तो ट्रेंडिंग हमेशा परसेंट में निकलता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। और मैं लोगों ने इसे इतना हवा बना के, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, बट ये इतनी इजी है, ये केपीआई से भी ज्यादा इजी है। तो चलो समझते हैं। तो देखो, ट्रेंडिंग का फॉर्मूला होता है एसपीडी इंटू मंथ, ठीक है, डिवाइड बाई टारगेट इंटू 100। हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें परसेंट वाइज निकालना रहता है, ठीक है। तो देखो, मैंने सबसे पहला एक वर्ड यूज किया है एसपीडी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसपीडी क्या होता है। तो एसपीडी को हम बोलते हैं सेल्स पर डे। क्या बोलते हैं हम? सेल्स पर डे। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोग को पता होगा। तो एसपीडी का मतलब होता है सेल्स पर डे, मतलब कि आप हर दिन एक एवरेज सेल कैसे कितना कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं आज के डेट की बात करूं तो आज है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, 5 मार्च 2025, ठीक है। तो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक आपने जितना भी सेल किया है, अगर उसको आप आज के दिन यानी कि 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप हर दिन एवरेज सेल कितना कर रहे हो। क्लियर है आपको? ठीक है। इसको अदर लैंग्वेज में, मतलब देखो, हर रिटेल में सेम चीजों को अलग अलग वर्ड से डिफाइन किया जाता है। एसपीडी को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि करंट सेल अपॉन डे। तो एसपीडी का मतलब ये भी होता है, करंट सेल अपॉन डे। अब सपोज आज 5 तारीख है, ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं कि 1 से लेकर 5 तारीख तक किसी स्टोर ने टोटल 25,000 रुपए का सेल किया, ठीक है। और आज का डे क्या है? 5 है। अगर ये चीज मैं कल कैलकुलेट करता तो मैं कल तक के सेल को और डे में क्या लेता? 6। तो आप जिस डे में कैलकुलेट कर रहे हो उतने दिन तक के टोटल सेल को और डिवाइड बाई आप डे को लोगे कि वो मतलब 6वां दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है, कौन सा दिन है। तो सपोज मैंने मान के चलता हूं कि मैंने 1 से लेकर 5 तारीख तक 25,000 रुपए का सेल किया और डिवाइड बाय डे। तो आज कौन सा दिन है? 5 दिन है, तो मैं 5 लूंगा। तो 25,000 अपॉन 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। मतलब कि मुझे ये पता चल गया कि मैं हर दिन 5,000 रुपए का एवरेज सेल कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है? एसपीडी आपको समझ आ गया? तो हमारा एसपीडी निकल गया 5,000 कि भैया हम तो हर दिन 5,000 रुपए का सेल कर रहे हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए 5,000 बता रहा हूं। हो सकता है आप किसी बड़े फॉर्मेट में काम करते हो सकता है आप किसी वैल्यू फॉर्मेट में काम करते हो सकता है आप किसी लाइफस्टाइल या डिजिटल फॉर्मेट में काम करते हो सकता है आपकी एक चाय की दुकान हो सकता है आपका एक होटल हो सकता है आपका बिजनेस हो। आप जिस फॉर्म, अगर आप मंथ का 1 करोड़ का सेल करते हैं तो आप 1 करोड़, आपके 5 दिन में अगर आपका 15 लाख का टारगेट होता है तो आप 15 लाख डिवाइड बाई 5 करिए तो आपका उसके 3 लाख पर डे का एवरेज आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना
सेल होता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो अभी मुझे ये पता चल गया कि मेरा एसपीडी कितना है, 5000 है। ओके ठीक है, चलो अब मैं अपने ट्रेंडिंग के फॉर्मूले में आता हूं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेंडिंग का फॉर्मूला था क्या था, एसपीडी। तो एसपीडी मेरा कितना निकल गया, 5000 रुपए का। ठीक है, इनटू अपने को क्या करना था, मंथ। तो देखो मंथ मतलब करंट मंथ, तो अभी मार्च मंथ चल रहा है और मार्च मंथ कितने दिन का है, 31 तारीख का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5000 इंटू 31 कर देना, कर दो, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे टाइम लगेगा। 5000 इंटू 31, तो ये मेरा आ जाएगा 1,55,000। ठीक है, 1,55,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एसपीडी इंटू मंथ को डिवाइड किससे करना है, टारगेट का। तो मैं ये मान के चल लेता हूं कि मेरा एक होटल है और मैं 3 लाख रुपए महीना सेल कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसको ना 3 लाख रुपए ले लेता हूं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग लेना, आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग लेना कि आप मंथ में कितना करते हो सकता है आप 5 लाख करते हो सकता है आप 50 लाख करते हो सकता है आप 1 करोड़ करते हो। मैंने देखा है, मैंने किया है, मैंने जिस स्टोर में काम किया मैंने 1 करोड़ मंथली हम लोग सेल करते थे। ठीक है, तो टारगेट डिफाइन करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे क्या, एसपीडी इंटू मंथ डिवाइड बाई आपका टारगेट, तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये आपका आ रहा है 0.5166। ठीक है, 0.5166। अब क्योंकि अपने को परसेंट में निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो कर देता हूं मैं। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 51.66%। ठीक है, अब देखो ये जो 51.66% आया, ये आपको ये बताता है कि आज आपका जो ट्रेंडिंग है वो है 51.66% का। अगर आप सेम ट्रेंडिंग को 31 तारीख तक मेंटेन करके रखोगे तो आप अपने टारगेट का 51% ही अचीव कर पाओगे। ये बताने का काम करता है ट्रेंडिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो फिर से मैं एक बार ट्रेंडिंग का फॉर्मूला रिपीट करता हूं कि ट्रेंडिंग दो फॉर्मूला बताऊंगा, ताकि एक फॉर्मूला जब आपको नहीं समझ आए तो आपको इजीली याद हो जाए, और दूसरा एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है कि ट्रेंडिंग हमें ये बताता है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से जो हमारे स्टोर का सेल है, अगर हम उसी सेल को मंथ के एंड तक मेंटेन कर पाएंगे तो हमारा कितना परसेंट टारगेट हो जाएगा। अब अगर सपोज आज के डेट पे मेरा ट्रेंडिंग आ रहा है 50% का, इसका मतलब कि ये है कि मुझे अपने स्टोर के सेल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बढ़ाया, इसी ट्रेंडिंग को मेंटेन करके रखा, तो मंथ के एंड में मेरा ट्रेंडिंग 50% का आएगा, मतलब मैं 50% ही अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा। और दूसरे आसान लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि ट्रेंडिंग आपको ये बताने का काम करता है कि इस महीने आप अपने स्टोर का टारगेट पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सिंपल सा वर्ड, ताकि आप एक बार में समझ जाओ। ट्रेंडिंग निकालते कैसे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर दूंगा, या लगेगा तो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया ऐप जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस पे टेलीग्राम, इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने रिटेल नॉलेज के ऊपर एक बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, लास्ट में मेरे वीडियो के पॉपअप में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिए। उसमें मैंने केपीआई और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से बताया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।